दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2026 को एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो ट्रंप जो कह रहे थे ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे, वो ट्रंप जो कह रहे थे हॉर्मुज़ हम खोलेंगे ईरान की शर्तों पर नहीं, वो ट्रंप जो 40 दिनों से ईरान पर बम बरसा रहे थे, आज वही ट्रंप 2 कदम पीछे हट गए। और उधर तेहरान की सड़कों पर रात के अंधेरे में हजारों लोग निकल आए, झंडे, नारे, जश्न, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ। 40 दिन की बमबारी झेलकर भी जो देश नहीं झुका, उसने आज दुनिया को दिखा दिया कि हार किसकी हुई। 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया, ईरान की 10 शर्तों पर, ईरान के विदेश मंत्री की शर्तों पर, और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। लेकिन रुको, ये सिर्फ 2 हफ्ते का युद्ध विराम नहीं है, ये उस पूरी कहानी की परिणति है जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी। आज हम ये पूरी कहानी समझेंगे, ट्रंप की धमकी से लेकर ईरान की शर्तों तक, पाकिस्तान की भूमिका से लेकर इस्लामाबाद वार्ता तक, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में ट्रंप की हार है? पूरे वीडियो में बने रहो। वो 40 दिन जब दुनिया कांपती रही, पहले वो पृष्ठभूमि समझते हैं जिसके बाद ये युद्ध विराम हुआ। 28 फरवरी 2026, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए। दुनिया ने सोचा था कि ईरान कुछ दिनों में घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जवाब दिया, और तगड़ा जवाब दिया। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद कर दिया, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तेल की कीमतें $100 पार। दुनिया भर में ऊर्जा संकट, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब तड़पते रहे। और ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए, ईरानी सभ्यता को मिटा देंगे, हॉर्मुज़ खोलो वरना 48 घंटे में खोलो, 72 घंटे। डेडलाइन पर डेडलाइन बढ़ती रही, लेकिन ईरान नहीं झुका। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजरायल ने ईरान पर हमला शुरू किया। हालांकि पूर्ण पैमाने के युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन क्षेत्रीय टकराव और प्रॉक्सी संघर्षों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी। 40 दिन, लगातार 40 दिन, ईरान की धरती पर बम गिरे, परमाणु केंद्रों पर हमले हुए, ईरानी जनरल मारे गए, लेकिन ईरान की सरकार डोली नहीं, ईरान की जनता टूटी नहीं। और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान की सड़कों पर आयोजित रैली में बिना किसी स्पष्ट सुरक्षा घेरे के भीड़ के बीच लोगों से बातचीत की और सेल्फी ली। ये था ईरान का संदेश, हम नहीं डरते। वो पल जब युद्ध विराम हुआ, रात का वो ड्रामा। 8 अप्रैल 2026 रात, दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। ट्रंप ने एक और डेडलाइन दी थी। इस बार का अल्टीमेटम था, ईरान हॉर्मुज़ खोलो वरना ईरान के पुलों और बिजली घरों पर हमला होगा। ये डेडलाइन खत्म होने में मात्र 2 घंटे बचे थे, और तभी एक फ़ोन कॉल से बदल गई पूरा खेल। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत और उनके अनुरोध पर मैं ईरान की ओर भेजी जा रही विनाशकारी सैन्य शक्ति को रोकने पर इस शर्त पर सहमत हूं कि ईरान हॉर्मुज़ को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोले। और उधर तेहरान से आया वो जवाब जिसने दुनिया की आंखें खोल दी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा, प्रधानमंत्री शरीफ के अनुरोध में और अमेरिका के 15 बिंदु प्रस्ताव के आधार पर और ईरान के 10 बिंदु प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से ये घोषणा करता हूँ कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी सशस्त्र सेनाएं अपनी प्रतिरक्षात्मक कार्यवाहियाँ बंद कर देंगी। और साथ में 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज़ खुलेगा, लेकिन ईरानी सेना के समन्वय से। जरा समझो इस बात को, हॉर्मुज़ खुलेगा लेकिन ईरान की शर्तों पर, ईरान की सेना के नियंत्रण में। यानी ईरान ने हॉर्मुज़ का मालिक होना स्वीकार नहीं छोड़ा। तेहरान की सड़कों पर वो रात, जश्न का वो सैलाब। जैसे ही युद्ध विराम का ऐलान हुआ, तेहरान में जो हुआ वो देखने वाला था। ईरान और अमेरिका के बीच 40 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद 2 सप्ताह के युद्ध विराम के ऐलान के साथ ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर अपनी विजय और शांति का जश्न मना रहे हैं। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ रात के अंधेरे में, क्योंकि उन्होंने 40 दिन से डर में रहे थे। हर रात नहीं पता था कि सुबह होगी या नहीं। हर दिन बम की आवाज़ें, और अब खामोशी, जश्न। सीज़फायर की घोषणा के बाद ईरान की राजधानी की सड़कों पर सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए। नारों में कहा गया, अमेरिका का नाश हो, इजराइल का नाश हो। लोगों ने सड़क पर अमेरिका और इजराइल के झंडे भी जलाए। अग्निबाण,
लेकिन एक दिलचस्प बात भी हुई। कुछ ईरानी इस युद्ध विराम से खुश नहीं थे, वो और लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान और आगे बढ़े। ये दिखाता है कि ईरान की जनता का जज्बा टूटा नहीं था। इस अस्थायी युद्ध विराम को ईरान के अंदर एक जीत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और ईरान का दावा, ईरान ने दावा किया कि अमेरिका पिछले 1 महीने से युद्ध रोकने के लिए लगातार गुहार लगा रहा था। यानी ईरान कह रहा है, हमारे पास आए थे ट्रम्प, हमने अपनी शर्तें रखीं। 1 मिनट रुको, अगर ये वीडियो अब तक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे और भी बड़ा खुलासा है। अब वो सवाल जो सबसे ज़रूरी है। ट्रम्प ने कहा था, हमने सभी सैन्य उद्देश्य पूरे कर लिए हैं। ट्रम्प ने कहा, ये जीत है, लेकिन क्या सच में? ज़रा समझते हैं। ट्रम्प ने 28 फरवरी को जंग छेड़ी किन लक्ष्यों के साथ? पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना। दूसरा, ईरान की नौसेना तबाह करना। तीसरा, ईरानी शासन को बदलना। चौथा, हॉर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण। 40 दिन बाद क्या हुआ? ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। ईरान की शर्त है कि संवर्धन जारी रहेगा। ईरानी शासन वही है, राष्ट्रपति सड़कों पर जनता के साथ सेल्फी ले रहे हैं। हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन ईरानी सेना के नियंत्रण में। और ट्रंप ने युद्ध रोका क्यों? पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान ने अनुरोध किया था कि ईरान पर विनाशकारी बल के प्रयोग को रोका जाए, बशर्ते कि ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोले। इसी शर्त पर अमेरिका ने 2 सप्ताह के लिए ईरान पर बमबारी और हमले निलंबित करने पर सहमति जताई। सोचो, जो ट्रंप ईरानी सभ्यता मिटा देंगे की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के कहने पर रुक गए। ये हार नहीं तो क्या है? और नेतन्याहू? इजराइल ने साफ कहा। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि लेबनान में कोई सीज़फायर लागू नहीं होगा। मतलब नेतन्याहू इस समझौते से खुश नहीं, वो और लड़ना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी रोक दिया। ये है असली तस्वीर। पाकिस्तान की अनचाही जीत कैसे बना मध्यस्थ? अब एक दिलचस्प सवाल, इस पूरे खेल में पाकिस्तान कैसे बन गया मध्यस्थ? पाकिस्तान, जो खुद अफगानिस्तान से मार खा रहा था, जो खुद आर्थिक संकट में डूबा था, जो खुद ईरान और सऊदी के बीच फंसा था, लेकिन पाकिस्तान ने एक चतुर चाल खेली। इस संभावित समझौते को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद एकॉर्ड नाम दिया गया है, जिसमें आगे की बातचीत इस्लामाबाद में आमने सामने बैठकर करने की बात भी शामिल है। पाकिस्तान की भूमिका थी अमेरिका और ईरान के बीच एकमात्र संचार माध्यम। दोनों एक दूसरे से सीधे बात नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान बीच में था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित किया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बैठेंगे अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति, ट्रंप के दामाद कुशनर, और ईरान की तरफ से उनके प्रतिनिधि। बीच में पाकिस्तान। ये कोई छोटी बात नहीं। पाकिस्तान, जो दुनिया में कहीं भी मायने नहीं रखता था, आज इतिहास की सबसे बड़ी वार्ता की मेजबानी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वार्ता काम आएगी? ईरान की 10 शर्तें जो दुनिया को हैरान कर गईं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान की वो 10 शर्तें। ईरान ने 10 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा और ट्रंप ने इसे वार्ता का आधार मान लिया। इन शर्तों में क्या था? ईरान युद्ध की स्थायी समाप्ति चाहता है। वो गारंटी चाहता है कि अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला नहीं करेंगे। वो अपने संतिबंध हटवाना चाहता है। वो विदेशों में जमी अपनी संपत्तियां वापस चाहता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान द्वारा फारसी में जारी 10 सूत्री युद्ध विराम योजना में परमाणु कार्यक्रम के लिए संवर्धन की स्वीकृति का जिक्र किया गया है। यानी ईरान कह रहा है, मेरा परमाणु कार्यक्रम मान्यता दो। और अमेरिका ने इसे वार्ता का आधार माना। यानी अमेरिका इस पर बात करने को तैयार है। जो अमेरिका परमाणु कार्यक्रम खत्म करने के लिए जंग छेड़ रहा था, आज उसी परमाणु कार्यक्रम को मान्यता देने पर बात करने को तैयार है। ये क्या है? ये हार नहीं तो क्या है? क्या होगा 2 हफ्ते के बाद? क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? 2 हफ्ते का युद्ध विराम, 10 अप्रैल की इस्लामाबाद बैठक, और इसके बाद 15 से 20 दिनों के भीतर स्थायी समाधान पर बातचीत पूरी करने की योजना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या, इजराइल। नेतन्याहू ने लेबनान में सीज फायर से इनकार किया। वो पूरी तरह राजी नहीं। अगर इजराइल ने अलग से कुछ किया तो सब गड़बड़। दूसरी समस्या, ट्रंप पर भरोसा। ईरान में ये अटकलें हैं कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध विराम का उपयोग अपनी सैन्य सामर्थ्य बढ़ाने और नए जोश के साथ संचालन फिर से शुरू करने के लिए कर सकते हैं। तीसरी समस्या, परमाणु मुद्दा। ये सबसे कठिन मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम न बनाए। ईरान चाहता है कि उसे परमाणु संवर्धन का अधिकार मिले।
इन दोनों में बीच का रास्ता निकालना बेहद मुश्किल है, लेकिन दुनिया उम्मीद कर रही है, क्योंकि जो आज हुआ 40 दिन पहले इसकी कल्पना भी नहीं थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी से क्या सबक मिला? ट्रंप ने कहा था ईरानी सभ्यता मिटा देंगे, आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के कहने पर रुक गए। ट्रंप ने कहा था हम शर्तें रखेंगे, आज ईरान की 10 शर्तों पर वार्ता शुरू होगी। ट्रंप ने कहा था हॉर्मुज हम खुलवाएंगे, आज हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन ईरानी सेना के समन्वय से। और उधर ईरान से, जो देश 40 दिन की बमबारी झेल कर भी नहीं टूटा, जिसके राष्ट्रपति सड़कों पर जनता के साथ निकले, जिसकी जनता ने अपनी सरकार का साथ दिया, जिसने अपनी शर्तें रखीं और उन्हें मनवाया, वो देश आज जश्न मना रहा है। ये जीत कैसे हुई? क्योंकि ईरान ने एक चीज नहीं की, वो कभी नहीं झुका। जितना दबाव आया उतना और खड़ा रहा।